हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी किस्मत आप पर कब मेहरबान होगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी किस्मत आप पर कब मेहरबान। एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, सेवन चक्र आर्कएंजल यूरेल। ओके ओके, मैं एक तो कार्ड और लूँ। हैप्पी फैमिली। ओके एनमी। ओके, देखो मुझे ऐसा लग ही रहा था ये कार्ड आएगा डेफिनेटली। आज मुझे ऐसा लग ही रहा था ये कार्ड, ये या फिर वो एविल आई वाला कार्ड जो है ना, ये आएगा। देखो, सबसे पहली बात, इनको साइड में रखते हैं, अभी इनका काम नहीं है। पहले ये बात, आपको आपका दिल जो है वो खुद कहता है। सेवन चक्र एक्टिव होने का सेंस क्या है कि किसी इंसान का स्पिरिचुअल ज़्यादा होना, आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव होना। इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन रात बैठकर पूजा पाठ करो, है ना, या फिर मंत्रों का उच्चारण करो, या फिर एक पूरी तरीके से सांसारिकता को बोलकर इन्हीं चीज़ों में आप लगे रहो, है ना। ये नहीं कहा जा रहा है। एक जैसे कई सारे लोगों की एक अपनी साधना होती है, एक अपना आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव होता है। वो अंधविश्वास को नहीं मानते, या ज़रूरी नहीं है कि वो पूजा पाठ करके जोत जगाना, अगरबत्ती करना, है ना, इन चीज़ों में मंत्रोच्चारण करना, इन चीज़ों में एक कनेक्ट करने का यूनिवर्स के साथ हर किसी बच्चे का एक अपना तरीका होता है। आपका तरीका अलग है ना। आपका ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप इन चीज़ों पर ज़्यादा बल ना देकर, पूजा पाठ वगैरह मंत्रोच्चारण इन पर ज़्यादा बल ना देकर, आपका ध्यान जो है ना वो मानवता की तरफ जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है ना। एक अलग वे है आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने का, कि मैं अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाऊं, या मानवता के प्रति मेरे जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, मैं उनको कैरी करके आगे चलूं, है ना। तो आप इस तरीके से आपका आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव है, लेकिन है डेफिनेटली आप मंथन बहुत करते हो गाइस। कोई भी सिचुएशन आपके साथ में हो ना, आपके साथ हो, किसी और इंसान के साथ हो ना, आप जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हो। आपकी ऊर्जा वो है कि एक कहता है बाल की खाल निकालना, लेकिन ये सही जगह पर, है ना। जिससे समस्या उत्पन्न ही क्यों हुई, उत्पन्न हुई, मुझे उस समस्या का समाधान नहीं करना, उसका तो हो जाना है, उसका तो करना ही है, लेकिन ये उत्पन्न क्यों हुई, यहाँ तक में पहुंचना, ये एनर्जी आपकी है। ये पर्सनालिटी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्सा कह सकते हैं, ये आपके है। और न केवल आप अपने लिए ये चीज़ें सोचते हो, आप औरों के लिए भी, अपनों के लिए भी, दूसरे लोगों के लिए भी सोचते हो। अगर आपके सामने कोई इंसान आकर आंसू बहा दे तो आपका दिल पसीज जाता है ना, आपको बहुत बुरा फील होता है। ये चीज़ आपके साथ, खैर ये मैं चीज़ क्यों समझा रही हूँ, ये कि आपका हार्ट जो है ना बहुत कुछ फील करता है गाइस। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे साइन कभी कभी आपके मन में भी आता होगा कि लोग कहते हैं कि इतना तप करने के बाद में आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाते हो, या फिर आपको स्वीकार किया जाता है मालिक के द्वारा। आपके मन में खुद को लेकर भी एक सवाल आता है। हालांकि आप अपने कर्म से संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में एक सवाल आता है कि मैं औरों की तरह उतनी साधना, आराधना, पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं करूँ, मेरा तरीका अलग है, जो मुझे समझ में आता, मेरा दिल गवाही करता है। फिर भी आपको कुछ साइन ऐसे मिलते हैं जहाँ पर आपका दिल नहीं कहता कि आप किसी और के साथ शेयर करो, कि आपको ये साइन मिल रहे हैं, कुछ एहसास इस तरीके से होना, कुछ फील इस तरीके से होना, है ना। ये चीज़ आप आपके साथ होती है, और स्पेशली कह सकते हैं कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में तब शुरू हुई जब आप बहुत बड़े संकट में थे। यानी ये कह लो कि किसी इंसान के प्राण मुंह में आने, ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में बन जानी जहाँ पर आप किसी को नहीं कह सकते कि आपके मन पर क्या बीत रही है, जहाँ पर केवल आप समझ सकते हो, या सिर्फ आपके बिना कहे यूनिवर्स समझ सकता हो। और इस धरती पर उस टाइम में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो आपकी इस पीड़ा को उस लेवल पर समझ पाए, है ना। जहाँ पर हो ना कि किसी इंसान को अगर संभाला ना जाए तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कभी टेंशन का लेवल इस तरीके का हो कि वो विस्फोट कोई अलग ही रूप में देखने को मिलता है। क्योंकि अगर इंसान अगर खुद में घुटन रखना शुरू कर दे तो ये बहुत गलत में चला जाता है, और आपके साथ ऐसी स्थितियां बन गई कि आप
सह सह कर ऐसे हो गए कि किसी को कहना उचित ना समझकर घुटन खुद के अंदर फील करने लगे, है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है अब आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ये दोनों मैसेज आपस में कनेक्ट किस प्रकार से हो रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि संकट के समय में आपने जो है ना, आपका ध्यान आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा गया और सबसे पहले शुरुआत हुई आपके साथ नंबर 44 की। इसने न केवल स्ट्रगल आपके लाइफ में भरे, है ना, आपको तनाव दिया, आपको एक सोचने पर मजबूर कर दिया, पर इसने आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट भी किया। अब नंबर 44 की एनर्जी को काउंट करें तो नंबर 8 की एनर्जी बनती है, जो 8 की एनर्जी के बारे में बात नहीं करते, ये यहाँ पर बात करते हैं इन्फिनिटी के साइन के बारे में। यानी आपका कर्मा, आपका जीवन, आपकी सोल यूनिवर्स से पहले से कनेक्ट है, पर इसको ट्रिगर दिया आपके दुख ने। और तब आपको ऐसे ऐसे साइन मिले, कुछ ऐसे ऐसे आपको संकेत मिले होंगे गाइस, जो आपको ऐसा लगता है कि मैं मालिक का कोई खास बच्चा हूँ, जहाँ जहाँ पर आपको क्लियर तरीके से फील हो कि यूनिवर्स आपका साथ देते हैं, यूनिवर्स आपके साथ है ना। या अगर ये दुख है तो उस दुख को सहने की क्षमता जो है ना, वो यूनिवर्स ने आपको दी, ये कहा जा रहा है। तो ये चीज़ तो आपके साथ हुई, और उस टाइम हुई जब आप लाइफ का सबसे बड़ा दुख झेल रहे थे। अब आपकी किस्मत आप पर कब मेहरबान होगी, देखो समझने की कोशिश करना। सबसे ज़्यादा पेन में, तकलीफ में यूनिवर्स ने आपको फील करवाया कि वो आपके साथ हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी किस्मत आप पर मेहरबान है, आप पहले से सेफ और सिक्योर हो। हालांकि लाइफ की स्थितियाँ थोड़ी विकट नहीं, बहुत ज़्यादा विकट बन गई, लेकिन उससे फिर भी बचकर आ जाना जो और लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता है, उसके बाद में भी आपकी लाइफ का पलड़ा पलट जाना जो और लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता है लेकिन आपके लिए पॉसिबल हुआ, उसके कारण बहुत सारे हैं। आपकी पहले तो आप किस्मत के धनी हो। अब जब मैं ये कह रही हूँ ना, आपका मन बड़ा परेशान होता है कि मैम ये शब्द मत कहो, क्योंकि इसका प्रभाव देखने को नहीं मिला, पर मैं फिर भी कह रही हूँ आप किस्मत के बहुत धनी हो, क्योंकि किस्मत का असल प्रभाव जो है वो तो अब देखने को मिलेगा ना, है ना। हाथों में चेक करो, यहाँ पर ये रेखा जो है ना, इसके साथ में यहाँ पर एक छोटी सी लाइन, एक हल्की सी लाइन भी है। तो बोले नुकसान की स्थिति में हो तब भी नुकसान ना होना, चाहे वो प्रहलाद वाली बात हो ना कि आपको अंगारों पर छोड़ दिया जाए लेकिन फिर भी वो अंगारे आपके लिए फूल बन जाए। अब अंगारों वाली स्थिति तो आपकी लिखी हुई थी तो वो तो आपको मिली, लेकिन वो दर्द आपको ना मिलना, समझ रहे हो ना, वो चीज़ें दर्द में होने पर भी दर्द से निकाल कर अलग कर देना, ये चीज़ आपके साथ हुई है। पर एक बार डर लगता है किसी इंसान को, है ना, वो मैं समझ पाती हूँ गाइस। लेकिन यहाँ एक चीज़ कही जा रही है कि आपके स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुका होना, यूनिवर्स आपको समझा देते हैं कि वो आपके साथ है। जैसा नंबर 3 की एनर्जी, नंबर 4 की एनर्जी जो ये भी कार्ड कहता है, और ये एनर्जी अब कमाल की बात है 4 में बदल गई है। और इसका 4 में बदलने का सेंस सीधे तौर पर यही होता है, स्ट्रगल लाइफ के ख़त्म होने। और स्ट्रगल ख़त्म होते हैं तो दिमाग में किसी इंसान के यही आता है कि मेरी किस्मत मेरा साथ देने लगी है और मेरी किस्मत की वजह से काम बन रहे हैं, है ना, मेरी किस्मत की वजह से चीज़ें मेरे पास आ रही है। इवन आप क्या, लोग भी कहेंगे कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। ये जो मैंने अभी लाइन कही ना, आप किस्मत के धनी हो, इत्तेफाक देखना कुछ लोगों के मुंह से यही शब्द आपके लिए निकलेंगे, यही शब्द, आप किस्मत के धनी हो। और आपको रीडिंग की ये बात याद आएगी कि मैम ने कहा था, तब हमें बुरा लगता था कि ये मत कहो मैम, पर ये कन्फर्मेशन के साथ, क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपको ये रटाएगी, आपके मुंह से ये चीज़ बुलवाएगी, क्योंकि आपको हैप्पीनेस लाइफ की इतनी अच्छी दी जाएगी, मिरेकल आपकी लाइफ में लिखा हुआ है। आपके मन में हमेशा एक चीज़, भले कितनी भी तकलीफ में रहे हो ना, आपके मन में एक चीज़ रही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, है ना, तो समय मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देगा, है ना। समय मेरा कर्मा देख रहा और लोगों के कर्मा भी देख रहा है। आपको कर्म पर बहुत बिलीव है, ना तो चला कर औरों के साथ गलत करो, ना कोई मेरे साथ गलत करे, ठीक है। ये है आपकी इंट्यूशन और अच्छी होगी और आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव होगा। आपका दिल जो है ऐसे लोगों से अपने आप दूर हो जाता है जो आपके लिए गलत होते हैं। भले उस टाइम आपको समझ में नहीं आए, लेकिन फिर भी आपका दिल अगर कहने लगता है, आपकी इंट्यूशन सिचुएशन को क्रिएट करके ना ऐसे लोगों से आपको दूर कर देती है जो आपके लिए गलत होते हैं। और बाद में आपको समझ में आ जाता है ये इंसान तो गलत है, और गलत था या गलत थी, जो भी है ना।
और काफ़ी सारे लोगों के साथ तो आप खुद से भी तालमेल नहीं रखते गाइस। काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, इवन कहते हैं ना कि सेकेंडरी रिलेशनशिप में भी, दूर के रिश्तेदारों में भी, तो वहाँ पर आपका मन नहीं करता आने जाने का। वहाँ पर हो सकता है कि आज भले आप बड़े हो गए हो, लेकिन अभी तक की लाइफ में कहते हैं ना बहुत कम आवर्स आपने टोटल में कह रही हूँ, है ना, आपने बातचीत करी होगी। इससे ज़्यादा तो आपने और लोगों से बात कर ली होगी, उतना दूर के रिश्तेदारों से आपने बात नहीं करी होगी। ये चीज़ भी आपके साथ हुई होगी। ये भी हो सकता है कि बहुत कम लोगों को दूर के रिलेटिव्स में आप जानते भी हो, उनके चेहरे भी याद हो आपको, ऐसा भी हो सकता है। कई सारे लोगों से ऐसा हो सकता है कि बातचीत किए हुए सालों बीत गए हैं। ये भी चीज़ हो सकती है क्योंकि आपकी अंतरात्मा ने पहले से ही आपको बता दिया कि कुछ लोग आपके लिए सही नहीं है, और ऐसे लोगों से आपकी ऊर्जा को प्रोटेक्शन देने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई क्योंकि आप पहले से स्पिरिचुअल हो। और जो लोग स्पिरिचुअल होता है ना, उन्हें ना केवल सकारात्मक एनर्जी का प्रभाव प्रभावित करता है, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव भी प्रभावित करता है। अगर कोई इंसान नेगेटिव भाव का होगा ना, तो आपका दिल ही नहीं करेगा, और कोई इंसान सकारात्मक होगा, भले अनजाने होगा ना, तो अपने आप आपका दिल कर देगा कि चला कर बात कर लो, है ना। तो कुछ लोगों की अब ये कट, कुछ लोगों की आपकी लाइफ पर नज़र रही है ना, और कुछ लोग आपकी किस्मत से बहुत ज़्यादा द्वेष भाव रखते हैं, बुरा फील करते हैं, ये भी है। आपकी किस्मत से कितने लोगों को परेशानी है गाइस, वो तो क्या ही कर सकते हैं, वो तो आपके पास जन्म की कर्मा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मेरा दिल कह रहा है कोर्नुकोपिया का कार्ड आना चाहिए। आप समझना, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा था कि आपके मंगल रेखा है जी हाथ में, और मंगल रेखा होने का सेंस सीधे तौर पर यही होता है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, भले आप तपती आग में खड़े हो, लेकिन फिर भी आपको बाल भी बाका ना हो, है ना। कहते हैं ना, जाको रखे साइया मार सके ना कोई, और ये प्रमाण तो आपको कदम कदम पर कदम कदम पर मिले हैं पास्ट में, है ना। आपने अपनी एनर्जी को किस तरीके का फील किया पता है, प्रहलाद वाली एनर्जी। आपको ऐसा लगता है नरसिंह भगवान जो है ना एनी टाइम मेरे साथ है, और वो नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल उसी तरीके से मेरे साथ खेल खेलती है जिस तरीके से हिरण्यकश्यप ने खेला। मतलब दिन में भी उसको कोई हानि ना पहुंचा सके, रात में भी उसको कोई हानि ना पहुंचा सके, ना नर हो ना मादा हो, है ना, ना इंसान हो ना नर हो, पता नहीं किस किस तरीके से उसने वरदान को लिया था। उसी तरीके से कोई एनर्जी अलग अलग तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी, है ना, असत्य को हराने के लिए, असत्य को जिताने के लिए, बुराई को खत्म करने के लिए और अच्छाई को जीवित रखने के लिए, उसे फलीभूत करने के लिए ना, अपने आप मालिक कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। आपकी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ आपके साथ, ठीक है। तो है जी कुछ लोग आपकी लाइफ में जो आपका बुरा चाहते हैं, एनवी है, सीधे तौर पर यही कहूँ एनवी है, क्योंकि इसमें ये नहीं कह सकते कि केवल बुरा ही चाहते हैं। शत्रु वाला भाव होने का मतलब ही क्या है, किसी की लाइफ के लिए हानिकारक होना, है ना। जहाँ से कम बात करो, ना बात करो, तभी आपके लिए फायदे वाली बात रहती है। तो कुछ लोगों से तो आपने डिस्टेंस को मेंटेन किया है, और उन लोगों से डिस्टेंस को मेंटेन करने के बाद में आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी हुई है, जैसा आपके दिल ने आपको कहा था कि ऐसे लोगों से जैसे ही आप डिस्टेंस मेंटेन करोगे, आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी में चली जाएगी, है ना। ये है आपके साथ। और ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो आपकी किस्मत आपका साथ कब देगी या कब मेहरबान होगी आपके साथ, तो आपकी किस्मत आपके ऊपर मेहरबान होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी आ गई, इसकी उपस्थिति आ गई, और इसकी उपस्थिति आने का सीधे तौर पर यही है। आप अपने हाथ चेक करो, आपके हाथ में कटी फटी छोटी छोटी लकीरें थी ना, वो धीरे धीरे करके कम होने लगी है। आपके हाथों में शाइन, आपके हाथों में साफ सुथरापन एक हो ना, वैसा वैसा फील होना, कुछ अच्छी एनर्जी, जैसे आप पूजा पाठ करके आओ, कोई अच्छा काम करके आओ, आपके हाथों में आपको एक अजीब सी अच्छी सी एनर्जी फील होना। और जहाँ मन करता है ना कि थोड़ी देर में हाथ ना धोऊं, एकदम बैठे रहूं, है ना, और मतलब जैसे एक बहुत सकारात्मकता का है ना, बहुत अच्छी ऊर्जा फील होनी अपने हाथों में, वो वाली चीज़ आपको फील होगी गाइस। और आपको जब भी आपकी किस्मत आप पर मेहरबान होगी ना, दो चीज़ें एक साथ चलेगी, 444 की एनर्जी दिखेगी आपको, 33 का साइन मिलेगा आपको। दूसरा, कोई काम ऐसे भी होंगे जहां पर आपको लगेगा ये तो बन ही नहीं सकते, ये आज ये काम नहीं हो सकता, और उसी दिन वो काम हो जाए आपके। ये भी मतलब आसानी आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी, ये भी। और तीसरी बात, अगर कोई आपका बुरा करने की कोशिश कर पाए, उसमें आपका हित सध जाए,
है ना, और बुरा करने वाला आपका बुरा करना बंद कर दे। ये भी कमाल देखने को मिलेगा। ओके, डू टू स्पिरिट, कोई दिव्य शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है गाइस, आपको प्रोटेक्शन दे रही है। देखो जैसे कहा दिव्य शक्तियाँ आपको प्रोटेक्शन दे रही है, ये कार्ड है। देखो पहली बात तो इस चीज़ से निश्चिंत हो जाओ कि आप सुरक्षित नहीं हो, या किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक आपको अब नुकसान पहुंचा सकता है। किन्हीं लोगों की ऊर्जा, है ना, नकारात्मक ऊर्जा आपको हानि पहुंचा सकती है। एक चीज़ नोटिस कर लेना, अभी का समय ऐसा चल रहा है जहाँ पर आपकी लाइफ पर बहुत सारे लोगों की नज़र है, और अभी हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि अगर कुछ चीज़ें थोड़ी सी उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आता है ना, तो आप समझ नहीं पा रहे हो ये किस वजह से हो रहा है। क्योंकि एक आप देख लेना, पास पड़ोसी लोग ये भी आप पर नज़र ज़्यादा रखते हैं, स्पेशली ये ज़्यादा नज़र रख रहे हैं। आपके दूर के रिश्तेदार तो दूर की बात, ये लोग आप पर ज़्यादा नज़र रख रहे हैं। एक्चुअल में आपका समय बदल रहा है गाइस, और आपकी लाइफ में छोटे छोटे करके परिवर्तन, जैसे किस्मत की मेहरबानी आप पर कब होगी, तो ये चीज़ शुरू हो चुकी है ना। और ये चीज़ का आभास आप चाहे एक हो ना कि आप चाहते हो कि एक अच्छे लेवल पर आपको देखने को मिले, शायद उस लेवल पर आपको नहीं देखने को मिला होगा, तो इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस बात को। लेकिन आपकी लाइफ में जो परिवर्तन हो रहे हैं ना, आसपास के लोग ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, है ना, वो ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उनकी एनर्जी का प्रभाव भी आपकी लाइफ पर चल रहा है। जैसे हो ना, थोड़ा कभी किसी की लाइफ में अच्छा हो रहा हो तो लोग पसंद नहीं करते गाइस। अगर कोई किसी का उदास चेहरा हो ना, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वही इंसान मुस्कुराने लग जाए ना, तो उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है कि इंसान को स्माइल क्यों आ गई। होते हैं कुछ लोग ऐसे। खैर छोड़ो, यूनिवर्स जो है, आर्कएंजल माइकल जो है, ये आपकी खुशियों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। पहली बात तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी पीठ पीछे चल रही है, लेकिन आपको पता भी नहीं है ना। आपकी पीठ पीछे काफ़ी सारी बातें चल रही होंगी, काफ़ी सारे लोग प्लान कर रहे होंगे, लेकिन उन सब से मालिक आपकी रक्षा कर रहे हैं। पहली बात तो थोड़ा सचेत रहकर चलना गाइस, है ना। अभी पता नहीं क्यों थोड़ी आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर दिन प्रतिदिन मालिक की कृपा से अच्छे पर अच्छा होता जाएगा, है ना। तो हो सकता है आप अपनी लाइफ में बिजी रहने की कोशिश करो, ईर्ष्या द्वेष के मारे लोग आपसे थोड़ा सा ईर्ष्या वाला भाव रखें, या कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जो आपके लिए सही नहीं हो। हालांकि उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लीज़ समझना मैं क्या कह रही हूँ, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अपनी तरफ से जागरूक होकर चलना भी गलत नहीं है। अब आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, काफ़ी सारी दिव्य शक्तियाँ ऊर्जाएं आपके साथ हैं जो आपको प्रोटेक्शन दे रही है। क्योंकि आपके घर में दो तरीके की चीज़ें चल रही होगी, है ना। एक तो अ, आपके घर में थोड़ा खुशी वाला वातावरण भी होना, और साथ में एक अजीब सी चीज़ कि कभी कभी स्मेल आना, ये चीज़ ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है, समझ रहे हो। दूसरी चीज़, खाना किसी न किसी रूप में खराब होना, चाहे सूखा सामान हो, चाहे भोजन बना हुआ हो, जैसे भी है, सामान खराब होना। इवन स्पेशली फ्रूट भी लेकर आ जाओ या कुछ और चीज़ें, है ना, वो भी चीज़ें आपके घर में खराब होनी। तो ये दो जो है ना विरोधी चीज़ें साथ में दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि लोग गलत करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर आर्कएंजल माइकल जो है ना, वो एक छोटे स्तर पर किसी दूसरे मामले पर उन चीज़ों की एनर्जी को डालकर उन्हें नष्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। फिर भी आपको सचेत रहना, जागरूक रहना, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और बात कहने वाली थी। नंबर 3 की एनर्जी कहती है ब्लॉसमिंग अबंडेंस की। लक आपका जगह जगह पर, पग पग पर आपका साथ देगा गाइस, है ना। आपकी किस्मत का ज़बरदस्त तरीके से साथ आपको देखने को मिलेगा। अब आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है, ये आपको और अच्छे से कैसे पता चलेगा। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है कि जब भी आप लाइफ का कोई भी फैसला लोगे ना, मालिक की कृपा से आपका हर फैसला अच्छा जाएगा गाइस। और दूसरी बात, आपका हर चक्र ओपन होगा। जैसे आपकी लाइफ की कोई ऐसी बड़ी खुशी गाइस जिसके लिए आप तरस गए थे, वो खुशी सडन आपको मिलने, और ये खुशी आपके भाग्य में पता है कब लिखी हुई थी, कोई बहुत बड़ा टॉवर झेलने के बाद में। एक बहुत बड़ा टॉवर आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, एक बहुत बड़ा अंत आपकी लाइफ में लिखा हुआ था, और उस अंत के बाद में एक नई शुरुआत, रिश्तों को लेकर, लाइफ की कोई बड़ी खुशी को लेकर, आपकी सेफ्टी को लेकर, है ना। यानी यूँ कह सकते हैं कि जैसे हो ना,
आपकी मेहनत नहीं, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से कुछ सिचुएशन ऐसे क्रिएट होना, जैसे कई बार तूफान जो होते हैं ना वो बुरे नहीं होते, वो लाइफ की ऐसी नकारात्मकता को उड़ा कर ले जाते हैं जहाँ पर किसी इंसान के लिए सीधे तौर पर वो नकारात्मकता को निकालना पॉसिबल नहीं होता। ये तूफान जो होता है ना, इसमें इंसान का बस नहीं चलता, किसी प्रकार की ऊर्जा का बस नहीं चलता, है ना। तो इस टॉबर ने आपकी लाइफ में कमाल किए हैं गाइस। आपको भले पेन हुआ होगा, लेकिन पेन के साथ साथ इसने ऐसे ऐसे लोगों से आपकी दूरी बनाई है और ऐसे ऐसे लोगों से आप लोगों को आपकी लाइफ से निकाला है, जो आपकी लाइफ से निकलना बहुत ज़रूरी था, जो पूरी तरीके से एनवी थे गाइस। ये नंबर 10 और ये नंबर 20 की एनर्जी 2020 समझ लो, ये आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, ये आपकी लाइफ का वो सुधरने वाला समय कह सकते हैं जहाँ पर आपको लगेगा मैम आपने गलत कहा है। ये सुधरने वाला समय नहीं था, ये लाइफ में सबसे ज़्यादा परेशानी क्रिएट करने वाला समय था। 2020 से असल न्याय आपके साथ होने लगा है। उससे पहले तो आप दर्द में थे, लेकिन आपको दर्द का एहसास नहीं था, है ना। आप ऐसे आपकी लाइफ में ऐसे इर्द गिर्द में लोग थे जहाँ पर वो आपके आगे के लिए, फ्यूचर के लिए आपके लिए सही साबित नहीं होते। शायद आज हो सकता है वो चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि लाइफ ने जो भी किया, मालिक ने जो भी फैसला लिया आपके लिए वो सही गया, ठीक है। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, आपकी किस्मत आपका साथ किस प्रकार से देगी, मेहरबान होगी, कैसे पता चलेगा। आपका कोई फैसला एकदम सटीक में जाएगा, आपके दिमाग में कोई समस्या का सॉल्यूशन ऐसा आएगा जो बराबर सटीक में जाएगा गाइस, और जिससे आपकी लाइफ में आपको रेस्पेक्ट भी बहुत मिलेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आगे आपकी उन्नति प्रगति बहुत अच्छे लेवल पर होगी गाइस। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का मतलब भी यही है कि आपके पास धन की कमी नहीं हो, है ना। आपके पास कोई ना कोई सोर्स हो, किसी न किसी प्रकार से आपके धन जो है वो सराबर आप रहो उसमें, वो है। आपकी खुशियों में धन के मामले को लेकर कभी भी कमी का एहसास आपको देखने को ना मिले, जेब टटोलने की आवश्यकता ना पड़े आपको। ये चीज़ आप फील करोगे गाइस, और ये चीज़ एक वरदान के रूप में और आशीषों के रूप में आपको मिल रहा है। और जब ये सुधार होने लगे कि फिनेंशियल मैटर को लेकर आपका मन निश्चित होने लगे, मुझे टेंशन नहीं है, समझ लो किस्मत आपका साथ देने लगे, किस्मत आप पर मेहरबान होगी, ये मामला सुधरा, आपके रिश्ते नाते भी सुधर जाएंगे। हालांकि रिश्ते नातों का मामला पहले लेवल पर है ना। पहला ये सीढ़ी जो है वहाँ से चीज़ें ठीक होनी, तब किसी इंसान के मन में मेंटली और इमोशनली एक सुकून आना। इन चीज़ों से सुकून नहीं आता, इन चीज़ों से सुकून बाद में आता है कि आप अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रहे हो, है ना, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हो, उसके बारे में कहा जा रहा है। और दूसरी बात, आपकी किस्मत की मेहरबानी, आपके डेस्टिनी की खुशी आपको मिलने का, डोर वुमन होल्डिंग का हार्ट और मैन होल्डिंग का हार्ट, है ना। जो आप चाह रहे हो वही खुशी आपको मिलने का ऐसा आपके भाग्य में लिखी हुई है ना। कोई जैसे हो ना कि ये सबसे बड़ी बात होती है गाइस, कि जो भाग्य में लिखा हुआ हो और आपका ध्यान उसी की तरफ जाना, और वहीं आपको चाहिए, और मालिक कह रहे हैं वहीं बेटा आपको मिलेगा, है ना। ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है, और इसके लिए यूनिवर्स आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। मैंने कहा ना, मेरा दिल कह रहा, मेरी अंतरात्मा कह रही है, रीडिंग में कॉर्नोकोपिया का कार्ड आएगा। ये लाइट चली गई रीडिंग में कॉर्नोकोपिया का कार्ड आएगा, क्योंकि जब कोई सही और सटीक मैसेज देने वाला हो ना, तो नेगेटिविटी थोड़ी सी अपना इफेक्ट दिखाती है ना। आपके कर्म आपने बहुत अच्छे बनाए हैं, और बहुत अच्छी लाइफ का जीना गाइस, बहुत संतुलित लाइफ का जीना, जहाँ पर आपकी इमोशंस की वैल्यू हो, आपकी इमोशंस जो है वो खाली में ना जाए, वेस्ट ना हो जाए, खराब ना हो, है ना। और समय समय पर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो तो ऐसे सुखद हो कि जिससे ज़िंदगी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। आप एक बेहद अच्छी ज़िंदगी को जीने वाले हो, और मतलब मोस्टली कह सकते हैं गाइस, दिन में एक बार तो ज़रूर पक्का कह सकते हैं कि आपके मुंह से ये शब्द निकलेंगे, मैं वाकई में किस्मत का धनी हूँ, किस्मत की धनी हूँ, है ना। ये वाली चीज़, आपका कॉन्फिडेंस ऐसा इतना अच्छा होना कि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का एक्शन लेने में डर ना हो, है ना। जहाँ पर भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता हो, आपको सपोर्ट का मिल जाना। ये होगा आपके साथ। हो सकता है आपको ऐसे पिक इमेजेस हो गई, आपको दिखे फ्रूट्स बहुत सारे एक टोकरे में होना, या बहुत सारे फ्रूट्स एक साथ आपको नज़र आए, है ना। ये आपकी किस्मत है गाइस, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में आपके लिए गोल्डन टाइम लेकर आ रही है। किस्मत मेहरबान होती है तो गोल्डन टाइम आता है, तब वो चीज़ें भी अचानक हमें मिल जाती है जिनकी उम्मीद हमें नहीं होती। मैं भी हो सकता है पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद है, वो पैसा आपके पास आ जाना, ठीक है। हो सकता है कि आपने किसी को उधार पैसा बहुत बड़ी रकम के रूप में दिया है, वो पैसा आपके पास आना, है ना।
या कोई ऐसी डील होनी जिससे आप लाभान्वित हो जाओ गाइस, यानी जिसका नफ़ा ना केवल इस अभी है ना, आपको आगे भी देखने को मिले, ये भी हो सकता है। या कोई ऐसी नई शुरुआत करना जो आपकी आपके लिए यूनिवर्स ने ये प्लानिंग चल रही है। सच कहूँ गाइस कि अब यूनिवर्स की प्लानिंग और स्ट्रेटजी आपके लिए ऐसे चल रही है, कोई बड़ा फैसला आप लाइफ का बहुत जल्दी लेने वाले हो। 3-3 की एनर्जी, और उसके लिए स्थितियाँ खुद क्रिएट होंगी और आपका दिल कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई ऐसी स्थितियाँ क्रिएट होने वाली है जहाँ पर लाइफ की सबसे बड़ी खुशी आपको मिले और उसके बाद में आपकी लाइफ का पन्ना ही पलट जाए। आपका दिल कह रहा है, और आपका दिल ये भी कह रहा है, क्योंकि थोड़ा सा एक कार्ड इस पर टच हुआ कि कहीं बुरे लोग मेरी इस खुशी पर नज़र ना लगा दे, मैं इस खुशी को कैसे सुरक्षित रखूं। आपने कुछ नहीं करना है, आपकी खुशी वैसे भी सुरक्षित है। अब क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले जस्ट कि आपका कदम, आपका ध्यान, आपका दिल उस खुशी की तरफ ही बढ़ा जो आपके भाग्य में लिखी हुई है। फिर किस बात का डर, है ना। उस देखो, किस्मत में लिखा हुआ कोई इंसान छीन नहीं सकता, है ना जी। और अगर कोई इस मामले में आपको परेशान करने की कोशिश करेगा तो वो भुगतेगा, है ना जी, क्योंकि वो मालिक के लेके जो कि मैं अपना हस्तक्षेप कर रहा है, जो किसी के लिए भी उचित बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है ना। कॉर्नुकोपिया का कार्ड आ गया। लाइफ की सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है, और अगर जॉब के बारे में, करियर के बारे में सोच रहे हो तो वहाँ पर भी आपकी चिंता दूर होगी। अप्रिशिएशन भर भर कर मिलेंगे गाइस आपको। ओ माय गॉड गाइस, एक चीज़ समझने की कोशिश करो, लक आपका इतना अच्छा साथ देने वाला है, इतना अच्छा। कपल की एनर्जी है, यानी आपकी ऊर्जा में पूर्णता का आना, दिल दिमाग भी संतुलित होना, लाइफ भी संतुलित होना, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी चलना। ठीक है, अगर शादी के बारे में सोच रहे हो कि शादी हो जाए आपकी, है ना, उसको लेकर कोई चिंता है आपको, आपका दिल कह रहा है, आपका हार्ट ओपन हो जाएगा और कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी बनेगी कि आपकी शादी हो जाए, है ना। और ये वाली चीज़ गाइस बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भी कपल की एनर्जी, यहाँ पर भी कपल की एनर्जी, दो ऊर्जा की अगर समान भाव में एहसास रहते हैं तो वो मालिक वहाँ पर सपोर्ट करता है ना जी। तो ये हो जाएगा, आपका हार्ट भी ओपन होने वाला है, और आपके दिल में कभी भी आपकी शादी को लेकर, है ना, टेंशन आती है, या आप माता पिता अपने बच्चे की शादी को लेकर टेंशन आती है, आपको नंबर 3 दिखेगा कि मालिक कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। इस कार्ड के ऊपर, इस टेंशन के ऊपर 3-3 की एनर्जी का आने का सेंस, और विद कॉर्नुकोपिया, विद अप्रिशिएशन। अरे आपके फैसले से सभी खुश होंगे। समझ रहे हो, आपके फैसले से सभी खुश होने वाले, किसी का सवाल या प्रश्न चिन्ह उठेगा नहीं आप पर, है ना, कि आपने ये क्यों किया, किस लिए किया। बिल्कुल, मैं सच कहूंगा, जितनी चिंता आपको है उतना ही पॉजिटिव परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी होता है ना कि कुछ घटनाएं घटित होने से पहले जो है ना स्थितियां क्रिएट होती है, और घटना घटित होने के बाद में सब कुछ परेशानी जो होती है ना, ये जो नेगेटिविटी का एक जाल बिछा हुआ होता है ना, वो एकदम धराशायी हो जाता है ना। तो आपने कोई टेंशन नहीं करनी है, इवन जो भी फैसला आप लोगे ना उसको लेकर अप्रिशिएशन आपको देखने को मिलेगी। नंबर 6 की एनर्जी आ गई, ये यहाँ पर देखो 1551, ये एनर्जी, ये अभी थोड़े दिनों पहले भी कहा था, ये एनर्जी आपको दिखेगी 1551। और अगर ये एनर्जी देखना है लग जाए तो समझ लो आपकी लाइफ में बैलेंस आ चुका है। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड यही कहता है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ चुका है, और कॉर्नुकोपिया वाली बात आपकी लाइफ में बहुत जल्द, कुछ ही दिनों में, हो सकता है महीना सवा महीना में, आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक्शन आप ले लो जिसके बारे में आपकी इंट्यूशन भी कह रही है ना। तो बस अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनो, आपकी इंट्यूशन जो भी आपकी लाइफ में अच्छा होने के बारे में कह रही है वो सटीक कह रही है ना, सही कह रही है। आप थोड़ा सा अपने इंट्यूशन पर बिलीव रखो और अपने मालिक पर बिलीव रखो, है ना, सब अच्छा होगा आपकी लाइफ में। इवन हो सकता है कुछ ही दिनों में आपको बहुत बड़ी तारीफ सुनने को मिले, कुछ ही दिनों में हो सकता है, आपके एक्शन को लेकर। मैं कुछ चांस के आधार पर भी देखूं कि आपकी किस्मत, आपका लक आप पर कब मेहरबान होगा।
ओके, देखो सबसे पहले तो एलिफेंटो की एनर्जी, एक नहीं दो एलिफेंटो की एनर्जी नज़र आ रही है, जो अबंडेंस के बारे में, सक्सेस के बारे में और हाथी जैसी सफलता के बारे में कोई ऐसा संयोग आपकी लाइफ में बना हुआ है जिसे हम गज केसरी योग कहते हैं गाइस, है ना। ये बहुत बड़ा राजयोग होता है और जो आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे परिवर्तन करता है गुरु कृपा से कि जैसे आपने उम्मीद ही नहीं करी होती है। यानी ऐसे शुभ शुभ कृत्य अचानक से हो जाना जिसकी आपने उम्मीद नहीं करी है, और जो हो सकता है कि सालों से आप वेट करो कि आपका आपकी लाइफ का कोई अच्छा काम हो जाए, शादी हो जाए, जॉब लग जाए, है ना, कुछ घर का वातावरण अच्छा हो जाए, मकान खरीदो आप, वाहन खरीदो आप, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इतने बड़े बड़े लेवल पर लाइफ के फैसले ये गज केसरी योग में होते हैं स्पेशली। तभी कहता है ना, हाथी जैसी सफलता का मिलना, हाथी जैसा सुख का मिलना, ये चीज़ तो हो सकता है कि आपको एलिफेंट दिख रहा होगा इन दिनों में, है ना। तो ये बहुत शुभ साइन है गाइस, अगर ये आपके साथ होता है और नहीं भी दिख रहा है तब भी आपके गज केसरी योग बन रहा है और उस पर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ सकता। बस आपके लिए एक गाइडेंस है वो प्यारे बच्चे, ये है कि ओवर थिंकिंग मत करना, क्योंकि ओवर थिंकिंग करते ही थोड़ा सा जुपिटर का प्रभाव हल्का होने लगता है, वो काम आपने नहीं करना है। जो सुख आ रहा है आपकी लाइफ में, बिल्कुल बिंदास होकर ये सोचो अभी आपने सुख भोगना है, स्टेबिलिटी के साथ आएगा नहीं आएगा वो मत सोचो, अब जो खुशी मिलेगी वो स्टेबिलिटी के साथ ही मिलेगी, है ना। ये कहा जा रहा है मून की एनर्जी, बहुत सारी हैप्पीनेस अभी भी आपकी लाइफ में लिखी हुई है। अभी सामने से आपको नज़र नहीं आ रहा ना, इस वजह से आपको डर लग रहा है, कुछ चीज़ों को लेकर भी फालतू का डर है गाइस, स्पेशली प्रोटेक्शन को लेकर हो गया, ठीक है, या फिर फिनेंशियल मैटर को लेकर हो गया, या अपने परिवार को लेकर हो सकता है, किसी चीज़ों को लेकर बिना मतलब का आपको डर है, जहाँ डरने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मालिक की रहमत, मालिक की कृपा, किस्मत की प्रबलता आपके साथ है, तो फिर मुझे नहीं लगता डरने की आवश्यकता है, क्योंकि स्पिरिचुअल आप खुद हो पहले से, और आपका दिल खुद कहता है, रीडिंग तो बाद में कहती है ना, आपका दिल खुद कहता है कि आपको डरने वाली आवश्यकता नहीं है, मालिक आपके साथ है, फिर किस बात का सवाल उठता है बिना मतलब का। थोड़ा सा म्यूजिक सुना करो गाइस, या दुर्गा कवच सुना करो, आपके लिए सही रहेगा। दुर्गा कवच शाम के टाइम सुना करो आप, 5:30 से 6:30 के बीच में, आपको बहुत फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। गोधूली वेला के समय होता है ना, ये और ज़्यादा प्रभावित करता है। भाग्य का साथ मिलना बहुत अच्छे वे में गाए, जहाँ पर इंसान खुद कहे मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है ना। और आप वो एनर्जी हो कि छोटे छोटे मामलों पर आपका भाग्य साथ देना, आप उसको मानते ही नहीं। सच कह रही हूँ, भले आपको सही लगे नहीं लगे मेरी बात, पर आप ऐसे करते हो छोटे छोटे मामलों पर, मैं क्या ग्रेटिट्यूड दूँ, क्या कहूँ मेरा भाग्य साथ दे रहा है, ये तो नॉर्मल सी बात है ना। जब बड़े लेवल पर मेरा भाग्य मेरा साथ देगा ना, तब तारीफ करूँ मैं मेरे भाग्य की। सही है, बिल्कुल सही है, सबकी अपनी अपनी सोच और विचार है, गलत नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि छोटी छोटी बातों पर भी जो भी हमारी लाइफ में अच्छा होता है ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, है ना जी। समस्या का समाधान मिलने वाला है, ठीक है, परेशान मत हो। ओके, कछुए की एनर्जी, अब जैसे आपके मन में सवाल आ रहा है ना, स्टेबिलिटी के साथ कोई खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये कछुआ की एनर्जी जो है ना, धीरे धीरे भले चेंजेस आपकी लाइफ में हो, लेकिन एक हो ना कि पूरी लाइफ के लिए हो, पूरी लाइफ जब तक जो तब तक वो खुशी में सराबोर रहो उसके बारे में, तो स्टेबिलिटी के साथ सुख मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसी खुशियाँ आपको मिलेगी जो सामने से खुद चलाकर आपकी लाइफ में आएगी, ऐसी ऐसी खुशियों के लिए जहाँ आप पीछे भागे थे, जहाँ आप पीछे भागे थे, है ना, अब वो खुशियाँ खुद खुद से मिलकर, सॉरी, खुद से चलाकर आपको मिलेगी, ठीक है। और इस पर अगर किसी प्रकार की नकारात्मकता थी तो वो नकारात्मकता खत्म हो रही है, ठीक है। यूनिकॉर्न की एनर्जी, बहुत बड़ी सक्सेस का आपको मिलना लिखा हुआ है, जहाँ कहता है ना कि कुटुंब आप पर गौरवान्वित फील करे, आपके कुटुंब में, आपके परिवार में आप सबसे आगे होंगे गाइस, आप ऐसे अचीवमेंट करोगे, अपने दम पर। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा मकान हो गया, कोई बहुत बड़ी ज़मीन हो गई, ऐसा खरीदना, या कुछ ऐसा काम करना जहाँ पर आपके नाम की एक अलग ही पहचान बने, जहाँ आपका परिवार आप पर इतना गौरवान्वित फील करे, वो चीज़ भी आपके साथ होगी। आपके परिवार से आपको इज्जत बहुत मिलेगी गाइस, आपके परिवार से आपको ये शब्द सुनने को मिलेंगे कि आप वाकई में लॉयन वाली एनर्जी हो। यहाँ तो आपने दहाड़ नहीं लगी, और दहाड़ लगी तो ऐसी दहाड़ लगी कि सबको आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि समय ने आपका पैर पीछे खींचा और उतनी ही बड़ी जंप आपने लगाई है, जो सबको आश्चर्यचकित करने वाले। कितनी बड़ी जंप इनको लगानी आती है क्या, हमें तो पता ही नहीं था। हमारे पास रहने के बाद में भी इनकी ऊर्जा का ऐसा समय हमें कभी भी नहीं हुआ। आपके परिवार से इतने प्यारे शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, देखना आपके परिवार का सपोर्ट,
है ना। गाइस बहुत अच्छी खुशी आपको मिलेगी, प्लीज़ परेशान मत हो। मैंने कहा ना कि आपने एक टावर भोगना था गाइस, जहाँ पर आपको लगे कि सब कुछ आपसे छीन लिया गया, और उस टावर के बाद में आपको वो मिलना जो आपके भाग्य में है, और कोर्नुकोपिया का कार्ड की खुशियों से सराबोर कर दिया जाना। समझ रहे हो, ये होगा आपके साथ। आउल की एनर्जी, धन धान्य से परिपूर्ण लाइफ का जीना, ये होगा आपके साथ। और खुशी कोई भी मिलेगी ना, उससे पहले ही आपको संकेत मिल जाएगी, आपकी इंट्यूशन आपको संकेत दे देगी। और ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी लाइफ में होंगे जो आपके भाग्य में पहले से लिखे हुए हैं गाइस। और बेहद अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होंगे, और सफलता भी बहुत ऊंचे लेवल पर मिलेगी। आप बहुत अच्छी पोजीशन प्राप्त करोगे गाइस, बहुत अच्छे ओहदे पर पहुंचोगे आप। और ये जैसे मैंने कहा ना, दुर्गा कवच सुनना आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आपके सपने में या तो आपको कभी बेबी गर्ल, है ना, बच्ची कन्या के दर्शन हुए हैं, छोटी बच्ची का, जरूरी नहीं अपनी फैमिली से ही, लेकिन एक कन्या का, छोटी कन्या का आपको दर्शन हुए हैं, है ना, ये हो सकता है, ये हुआ है। या आपका मन करता है जैसे नवरात्र हो तब भी, या नवरात्र ना हो तब भी, कि बच्चियों के लिए कुछ किया जाए। या आपका दिल जैसे कुछ आप आध्यात्मिक हो ना, तो आपके मन में हो सकता है कि एक पर्पस हो, एक उद्देश्य हो, कि एक मेरी अच्छी लाइफ हो जाए, पैसे की कमी ना हो ना, तो मुझे बच्चियों के लिए ये करना है। जैसे उनकी एजुकेशन को लेकर हो गया, उनकी सेफ्टी को लेकर हो गया, है ना, बच्चियों के भविष्य को लेकर हो गया, शादी को लेकर हो गया। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके मन में, लेकिन आप लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए कुछ करना चाहते हो, ये आपके मन में है, ये आपके मन में है। और ये सच कहूँ ना, आपकी सुखों में वृद्धि करने की सबसे अच्छी नीयत कह सकते हैं, सबसे अच्छी नीयत कह सकते हैं, ये आपके साथ चल रही है। सिर्फ आपने सोचा है अभी तक, लेकिन उस मामले में आपका लक आपका साथ देने लग रहा है। क्यों साथ देने लग रहा है? क्योंकि आप किन्हीं और लोगों के लिए करना चाहते हो, और उनका लक आपके लिए लग रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आपके अच्छे कर्मों का फल है, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। और ये तो आ गया, इस वजह से मैंने सबसे लास्ट में ये लिखा गाइस, कि आपके भाग्य की खुशी आपको मिलेगी। ये चाम पढ़ो आप, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी शादी, आपकी खुशियाँ किसी ऐसे सिचुएशन को पार करने के बाद में ही आपको मिलने लिखी हुई, क्योंकि ये कार्ड कोर्नुकोपिया का बाद में आया है ना। तो जो भी आपके भाग्य में आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, उसके साथ आपकी शादी हो जाना, और एक अच्छी लाइफ को जीना, एक अच्छी मैरिड लाइफ को जीना, स्टेबिलिटी के साथ लाइफ को जीना, और अच्छे काम भी करना, ये सब आपके भाग्य में लिखा हुआ है। तो आपकी किस्मत आपका मेहरबान होना शुरू हो चुकी है। बस किस्मत के प्रभाव को समझने की कोशिश करो। लोग नोटिस कर रहे हैं, आप नोटिस नहीं कर रहे हो, तो नोटिस करो, है ना। छोटी छोटी खुशियाँ मिले उसके लिए भी मालिक को धन्यवाद दो। यही छोटी छोटी खुशियाँ आगे चलकर बहुत बड़ी खुशियों के रूप में भी बदलेगी, बहुत बड़ी खुशियाँ भी आपको मिलेगी। ठीक है ना जी, मालिक के अच्छे बच्चों को। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।